हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्टीम पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप एक मॉडल देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको पिंजड़े जैसा दिख रहा है, ये होता है हमारा बॉयलर, जिसमें हमारा पानी गर्म होता है और भाप जनरेट होती है। सेकंड स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है, ये होता है टरबाइन, जिसके घूमने से हमारा जो है जनरेटर घूमता है। थर्ड आपका ये जनरेटर है और लास्ट आपका ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को बढ़ाकर ट्रांसमिशन लाइन को दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमारा स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। ये जो आप ग्रीन ग्रीन एरो देख रहे हैं, ये फ्यूल इनलेट का निशान है। यहाँ से हमारा जो फ्यूल है वो इसमें इंटर करता है और फर्नेस में जलता है। यहाँ पर जो फ्यूल है वो हमारा कोल होता है, यानी कि कोयला होता है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक कलर के बबल्स देख रहे हैं, ये कोयले को इंडिकेट करते हैं। और कोयला यहाँ पर जाकर जब जलता है तो 2000 फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। हमारा जो कोयला होता है वो बहुत बारीक पिसा हुआ होता है, जिसको हम पल्वराइज्ड कोल बोलते हैं। जब यहाँ से वाटर इनलेट होता है तो वो वाटर जब जा कर के फर्नेस में हीट प्रोड्यूस की वजह से वो स्टीम जनरेट हो जाती है और वो स्टीम हमारी जनरेट हो कर के ये टरबाइन में जाती है। तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे पाइप यूज़ होते हैं। वो पाइप अगर आप देखें तो 70,000 से भी ज़्यादा पाइप बॉयलर में यूज़ होते हैं। और अगर आप उनकी लंबाई नापेंगे तो 285 माइल्स तक की उनकी लंबाई होती है। तो बॉयलर में बहुत सारे छोटे छोटे पाइप यूज़ होते हैं और इन पाइप में जब हमारा पानी जाता है वो पानी सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप जो ब्लू ब्लू सा देख रहे हैं, बबल्स देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें वाटर इनलेट हो रहा है और वो वाटर आगे जाके स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब हम स्टीम टरबाइन को ऑन करते हैं। ये देखिए, आप जो रेड रेड बबल्स देख रहे हैं और ये जो बबल्स इसमें जा रहे हैं, ये जब बबल्स इसमें जाते हैं तो वो बबल्स जाकर इस टरबाइन को, ये उसके ब्लेड हैं, उनको घुमा देते हैं, जिसकी वजह से ये घूमने लगती है। ये देखिए, ये इसमें स्टीम आई और इसके ब्लेड्स घूमने लगे। जब इसके ब्लेड्स घूमने लगते हैं तो उनकी जो शाफ्ट होती है वो जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्टेड रहती है, जिसकी वजह से जनरेटर का रोटर भी घूमने लगता है और इसकी वजह से जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। जब जनरेटर घूमता है तो 3600 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, यानी कि 1 मिनट में 3600 चक्कर जनरेटर का रोटर लगाता है। जब जनरेटर घूमने लगता है तो उसकी वजह से बिजली बनती है और वो बिजली 11 केवी पर होती है, यानी कि 11,000 वोल्ट पर होती है। वो 11,000 वोल्ट जब हम ट्रांसफार्मर को देते हैं तो वो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो उसको बढ़ाकर 4 लाख वोल्ट या 2,30,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जब कन्वर्ट होती है उसके बाद हम उसको ट्रांसमिशन लाइन को दे देते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से हमारे घर को आता है। तो जनरेटर तक हमने देख लिया और फिर हम देखते हैं कि अब ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर के थ्रू ये जो बिजली हमारी बनी है वो बिजली हमारे ट्रांसमिशन लाइन को मिलती है और वापस फिर हमें घरों तक प्राप्त होती है। तो आज हमने स्टीम पावर प्लांट की वर्किंग देखी और समझा किस तरीके से स्टीम पावर प्लांट वर्क करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।